तो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का जैसे कि साइंस का पेपर 31 मार्च को है, ठीक है ना। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, फिजिक्स के और बायोलॉजी के। इनके अलावा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट एक है कि अपनी एग्जाम जो आपकी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन है वो आप करके जाना, और इन सभी क्वेश्चनों को आप करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, धातुओं के दो भौतिक गुण लिखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मेटल यानी धातु का नाम व प्रतीक लिखिए, सेम सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम व प्रतीक लिखिए। तो मैं अब क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं ऊपर करके इनको ऐसे चल रहा हूं, तो आप इनको नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको डिलीटेड सिलेबस को देखते हुए इनको कवर करना है। मैं नेक्स्ट चलता हूं आगे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सक्रियता श्रेणी से क्या तात्पर्य, इस श्रेणी की सबसे सक्रिय तथा सबसे कम क्रियाशील धातु का नाम लिखिए, ठीक है। मैं डिलीटेड सिलेबस के बारे में बात करूंगा, तो आपको वो क्वेश्चन इसमें से नहीं करने, बाकी सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। एक्वारेजिया क्या है, कारण बताइए कि सोडियम व पोटेशियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं। तो सभी क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आपको इनको कर लेना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब ये केमिस्ट्री का ही चलेगा आपका। अब ये फिजिक्स का हो गया, देखो वो मैंने बता दिए अब तक आपको जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट, तो ये सभी केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जैसे कि हमने पहली स्लाइड में भी देखा ये सभी। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फिजिक्स के क्वेश्चन जैसे मात्रक ओम को परिभाषित कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो आगे भी और क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, देखो जरा। तो सभी क्वेश्चन A1 क्वेश्चन है सभी, ठीक है, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। विद्युत जनित्र का सहचित्र वर्णन कीजिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर का सहचित्र वर्णन कीजिए। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि कोर्स से बाहर है, तो आप अपना डिलीटेड सिलेबस को साथ में लेकर बैठे और उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें से करना, ठीक है। घरेलू बिजली के तारों को समांतर क्रम में जोड़ने के क्या लाभ हैं। विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको कर लेने हैं, ठीक है। आगे स्लाइड पर चलते हैं। तो निम्न पर टिप्पणी लिखिए, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रतिरोधकता। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा क्या, प्रतिरोधकता क्या, इनके बारे में आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त व वाम हस्त नियम, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको ओमीय अनोमीय चालक धारावाही प्रणालिका का छड़ के समान व्यवहार, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या, तो सभी को आपको कर लेना अच्छे। ओम का नियम क्या है, इसके प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए उदाहरण दीजिए। तो सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको कर लेने हैं, ठीक है, इन बचे हुए 10 दिन में, ठीक है। आगे चलते हैं। और अब ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। एक समतल दर्पण द्वारा आवर्धन प्लस है, तो इसका क्या आशय है। अपवर्तनांक का मात्रक लिखिए, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या तात्पर्य। तो आपको सभी क्वेश्चन ये कर लेने हैं। सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे हम, सभी टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो बहुविकल्पी हो यानी MCQ हो, तो सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतने भी कर लिए तो आप 60 और 50 और 70 के करीब आप पहुंच जाओगे। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का चित्र बनाइए। अपना मैं बोल रहा हूँ, अपना सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस को एक बार जरा देख लेना, ठीक है ना, फिर इन क्वेश्चनों को लगाना, बाकी आपको पता होगा। सभी क्वेश्चनों को साथ साथ नोट करते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चनों पर। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरते तो यह 7 में विक्षेपित हो जाते, कारण लिखिए। मोतियाबिंद का उपचार क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, ठीक है ना। वेरीवेट टिंडल प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं। स्नेल के अपवर्तन के नियम लिखिए। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं। सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चा पार्टी आप इनको कर सकते हो, ठीक है। ये बचे हुए 10 दिन है, बस इन 10 दिनों में इन्हीं क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे साइंस में, ये गारंटेड है। यदि आपने इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, ठीक है। देखो, लेंस की शक्ति
क्या है? सघन एवं विरल माध्यम, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज बताइए। जब वस्तु को हम F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं तो किरण आरेख बताइए। मानव नेत्र। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब देखो इतने क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। देखो बायोलॉजी चल गई है अब, तो ये सभी क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में डिलीटेड सिलेबस को देखते हुए आपको कवर करने हैं ये सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिलीटेड सिलेबस को देखते हुए आपको कवर करने हैं ये। ठीक है, जिस बच्चे के समझ में डिलीटेड सिलेबस नहीं आया होगा अब तक तो वो मुझको मैसेज करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी पोषण की परिभाषा दीजिए, इनमें से कौन सी इसकी विधि है। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपकी बायोलॉजी ही चल रही है ये। सभी यही क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप मार नहीं खाओगे पेपर में, पूरा पेपर कर खाओगे आप। तो प्लवक क्या होते हैं? CFC का पूरा नाम बताइए। सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? ठीक है, सभी आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। यदि आप इनको तैयार 10 दिन में, बचे हुए 10 दिन में यदि आपने तैयार कर लिए तो आप यही एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सोलर सेल के विभिन्न उपयोग बताइए। LPG को अच्छा ईंधन क्यों समझा जाता है? जल का हमारे शरीर में क्या महत्व है? उत्तम ईंधन की क्या विशेषता होती है? अम्ल वर्षा क्या? अम्ल वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव बताइए। तो सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको कर लेने हैं। ठीक है, अब हम MCQ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH। इनमें से एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। सक्रियता श्रेणी में सबसे सक्रिय धातु है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, शुरू के 5 क्वेश्चन और फिर 5 आपके लिखने के आते हैं। ठीक है, तो जैसे पेपर बनना है ऐसे ही आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं अब ये बायोलॉजी के MCQ क्वेश्चन है, तो सभी आप अच्छे तरीके से तैयार करना। मनुष्य लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। तो मैंने सभी क्वेश्चनों के बारे में बात की है अब तक। अब ये फिजिक्स के MCQ क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक विभवांतर को मापा जाता है, तो ये सभी 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त धारा होती है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये फिजिक्स के और क्वेश्चन है अवतल दर्पण पर। ठीक है, तो आपको दर्पण पर एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूरी पर रखना पड़ता है, वह पीड़ित है। तो आपको एक क्वेश्चन कर लेने हैं। लास्ट पेज है। निम्नलिखित में ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आप यदि आपसे ये क्वेश्चन आपसे कोई नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसका आंसर बता दूंगा MCQ से। तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को रोककर सभी क्वेश्चनों को लिखना और इन 10 दिनों में अपने बुक या नोट्स पर इन सभी क्वेश्चनों को टिक कर लेना और डिलीटेड सिलेबस को देखते हुए आपको तैयार करने हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ठीक है ना, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।